हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर कर रहे हैं और नंबर के 5th लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर। बच्चों, पिछली क्लासेज में आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा वो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम था। इसी नंबर सिस्टम को हम देखते हैं इंटरनेशनली, विदेशों में जो दूसरे देश के लोग हैं, या जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है जिस नंबर का, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, अलग अलग बुकों में अलग अलग हेडिंग्स हैं। तो हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल नंबर को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे कि इंटरनेशनल नंबर को इंडियन नंबर में कैसे कन्वर्जन है और कैसे कंपैरिजन है। चलिए स्टार्ट करते बच्चों। देखते हैं, अलग अलग बुक में किसी में नाम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, या किसी बुक में वही हेडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये अपना टॉपिक है बच्चों। जैसे कि हम इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स, उसी प्रकार सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर को पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, हाउ टू रीड एंड राइट इंटरनेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे बच्चा, अगर अपने यहाँ से कंपैरिजन करोगे इंडियन नंबर सिस्टम, या जो आपको पता है, तो वहाँ पर आपने देखा वंस का पीरियड होता है जिसमें 3 डिजिट्स 1, 10 और 100 होते हैं। एच का मतलब 100 है यहाँ। इसी प्रकार आपने थाउजेंड्स का वहाँ देखा था, थाउजेंड्स, 10,000। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बच्चा बस एक ही अंतर है कि थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000 के अलावा एक 100,000 का भी नंबर लिया जाता है। तो थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। इसी प्रकार थाउजेंड्स के बाद आपका आता मिलियंस, और मिलियंस में भी 3 लिए जाएंगे, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन, और लास्ट में आता बच्चों बिलियंस, और बिलियंस में बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। सर क्या बिलियंस तक की ही काउंटिंग होती इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में? नहीं बच्चों, आगे भी हैं, जैसे ट्रिलियंस हैं, लेकिन अपने स्कोप में क्लास 6 मैथमेटिक्स में केवल हम लोग बिलियंस तक पढ़ते हैं, इसलिए मैं बिलियंस तक की टेबल्स बना के लाया हूँ। तो आप देखोगे कि ये पीरियड्स होते हैं वंस के, थाउजेंड्स के, मिलियन के और बिलियन के। सब में 3-3 डिजिट्स आपको लिखने हैं। पहला डिजिट्स जैसे वंस में होगा वंस, टेंस, 100, ऐसे थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से अगर कोई नंबर लिखा जाए तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उससे पहले आप देखिए कि 1 इधर भी जैसे वहाँ उस सिस्टम में था कि राइट टाइप से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जब आप बढ़ते हो तो एवरी डिजिट्स, एवरी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये आपको अच्छे से पता है, ये अपने इंडियन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में भी है। सिमिलर टू हियर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ईच डिजिट्स, लेफ्ट की हर डिजिट अपने से पहले वाले डिजिट से 10 टाइम्स बढ़ जाती है। और उस प्रकार अगर आप देखोगे, अगर यहाँ 1 लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 10, उससे 10 टाइम्स बढ़ गया, ये वापस इससे 10 टाइम बढ़ गया, वापस इससे 10 टाइम बढ़ गया, वापस इससे 10 टाइम बढ़। इस प्रकार से जब आप देखोगे ये इससे 10 टाइम्स बढ़ गया। ये बोर्ड में स्पेस कम है, इसके लिए ये थाउजेंड्स के बाद मिलियंस यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। आइडियली ये इसके आगे ही लगा होता है। तो मिलियंस में आप देखोगे, मिलियंस के बाद जब 10 मिलियंस जाओगे 10 टाइम्स बढ़ जाएगा,
10 मिलियन के बाद जब 100 मिलियन से जाओगे 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ से बिलियन जाओगे 10 टाइम बढ़ जाएगा, बिलियन से 10 बिलियन 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 10 बिलियन से 100 बिलियन जो है 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हर डिजिट एक कॉन्सेप्ट बच्चा जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 टाइम्स बढ़ता है, सिमिलर टू इंडियन नंबर सिस्टम। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसको कैसे पढ़ोगे आप, हाउ टू रीड एंड राइट बिग नंबर्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आप देखिए, आप मान लीजिए इस टाइप का नंबर लिखा हो एक, सर 3 1 4 7 8 2 9 1, कोई भी एक रैंडम नंबर इस टाइप के लिखा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से पीरियड अवेलेबल है। आपको पता है बच्चों कि इंडियन नंबर सिस्टम में रीडिंग को आसान करने के लिए आपको कॉमा पुट करना पड़ता था, और कॉमा आपको इंडियन नंबर सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद लेफ्ट साइड बढ़ते हुए एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते थे। हियर इन इंटरनेशनल सिस्टम तो पहला कॉमा तो 3 डिजिट्स के बाद, लेकिन दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद लगता है, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में दूसरा कॉमा जो होते 2 डिजिट्स के बाद लगते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमा पुट करेंगे किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए, उससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। आजकल का जो सिस्टम है, ज़्यादा जो एडॉप्टेबल मेथड है, कॉमा के बजाय स्पेसिंग यूज कर रहे हैं, जैसे 291, फिर इस कॉमा को ना लिख के ये थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये 3 डिजिट एक पीरियड के हैं, स्पेस होने के बाद ये दूसरे 3 डिजिट दूसरे पीरियड के हैं, फिर ये दूसरे पीरियड के। चाहे ऐसे आप रिप्रेजेंट करो, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, जो मॉडर्न सिस्टम इस टाइप का है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कॉमा लिखने की बात करेगा तो आप ऊपर वाले के टाइप का करोगे। आप तो इसको पढ़ेंगे कैसे, आप देखोगे ये वंस है, पूरा वंस के तीनों डिजिट अवेलेबल हैं। ये वंस के बाद क्या आता बच्चों, खूब पता आपको, बताओ, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के तीनों अवेलेबल हैं, मीन्स थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। इसके बाद आप मिलियन में आओगे, मिलियंस में केवल 2 डिजिट्स है, इसका मतलब 1 मिलियन है, एक 10 मिलियंस है। तो आप इसको पढ़ोगे 31 मिलियंस। क्या पढ़ोगे बच्चों, 31 मिलियंस 478,000, और ये आपको पता ही है 291। तो इसको जब आप पढ़ोगे 31 मिलियंस 478,291। इसी प्रकार से बच्चा एक डिजिट और लो, अगर आप कैसे पढ़ोगे आप, फिर वैसे सोचना, ये 3 डिजिट्स जो है वंस के हैं, ये थाउजेंड्स के हैं, ये मिलियंस के हैं, क्योंकि मिलियंस में भी आप 3 डिजिट्स अवेलेबल है। कौन कौन से, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। तो ये होगा 141 मिलियंस 409,001। तो इसको जो पढ़ा जाएगा 141 मिलियंस 409,001। इसी प्रकार से अगर एक और डिजिट्स आप लोगे, इसको पढ़ते बच्चा क्या लिखा है, देखते हैं बच्चों। देखो, वंस के पीरियड है, थाउजेंड्स का पीरियड है, मिलियन का पीरियड है, बिलियन का पीरियड है। बिलियन में एक ही डिजिट्स है, इसको पढ़ोगे 1,400,000,101। ठीक है बच्चों, जब आप स्पेसिंग या कॉमा यूज कर लोगे तो एकदम से पढ़ना आसान। आप देखते सबसे पहले सोचा करो 1 है, थाउजेंड्स है, मिलियन है, बिलियन है, तो 1 बिलियन 400 मिलियंस 1,101।
इसी प्रकार चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसको अपने इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कंपैरिजन करते हैं। आइए बच्चों, ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको पहले हम देखते हैं। ये जो नंबर्स है पहले इसको हम देखते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे अपने इंडियन नंबर सिस्टम में वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये वाला अभी आपको दिमाग नहीं लगाना बच्चों, सबसे पहले ये देखो क्या है ये, आप बताओ मुझे। क्या लग रहा है बच्चों आपको? यहां देखो ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है। तो क्या लिखा है 100,000। देखो ये वर्ड में लिखा जाएगा 100,000। किस सिस्टम में लिखा गया? ये इंटरनेशनल सिस्टम में। कोई बात नहीं। अगला देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है, ये मिलियन का पीरियड है। क्या हुआ? ये 1 मिलियन, उसके बाद कुछ नहीं है, सब जीरो, तो 1 मिलियन लिखा गया है ये। उसके बाद अगला देखो बच्चा, ये 1, ये थाउजेंड्स, ये 10 मिलियन लिखा गया है। अच्छे सब आपको याद आ रहा है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि ये मिलियन है तो 10 मिलियंस होगा, क्योंकि थाउजेंड्स में कुछ नहीं और वंस के प्लेसेज पे कुछ नहीं है। अब वापस देखो आप, ये वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, तो क्या लिखा गया? ये 1 बिलियन लिखा गया है बच्चों। ये क्या लिखा गया? 1 बिलियंस। वापस देखो आप, ये वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियन, ये क्या लिखा गया? 10 बिलियंस लिखा गया। इसी प्रकार देखोगे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये सारी वैल्यूज लिखी गई। जरा अपने आप को रिकॉल करो बच्चों, एक बार सोचो, इंडियन नंबर सिस्टम में अगर इस टाइप के नंबर्स लिखे होते तो कैसे पढ़ते? देखते हैं कैसे पढ़ते हो आप। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000 के बाद बच्चा थाउजेंड्स में 2 ही डिजिट्स होता है अपने इंडियन सिस्टम में, तो थाउजेंड्स, 10,000, उसके बाद लाख, यानी ये जो लिखा गया है 1 लाख लिखा गया है। उसी प्रकार से ये देखोगे आप तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये वैल्यू लिखी गई है 10 लाख। इसी प्रकार से ये देखोगे तो 1 करोड़ लिखा है, ये लिखा गया 100 करोड़, ये लिखा गया 1000 करोड़। आप कहोगे बच्चा कि 100 करोड़ इंडियन सिस्टम में तो है ही नहीं है, आइडियली नहीं है बच्चा, लिखा नहीं है कहीं। लेकिन जब भी किसी भी डिजिट्स को बाउंड कर दे कि मुझे इस को आप करोड़ में ही बताओ, जैसे आपको 10 करोड़ तक के नंबर सिस्टम आप पढ़े हो 9 डिजिट, अगर उसके ऊपर कुछ भी बोलेगा, अगर किसी नंबर को लिख के और बाउंड कर दे कि इसको आप करोड़ में बनाओ, तो आप उसको 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस टाइप के भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको देखोगे तो 100 करोड़ कैसे होता है? वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 लाख के बाद करोड़ हो रहा, तो जितने भी डिजिट्स हैं करोड़ में वो सब 100 करोड़ इसलिए लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद 10 लाख के बाद सारा ही करोड़ मान लिया जाएगा अगर, तो ये होगा 1000 करोड़। अब तक इस कंपैरिजन में क्लास 6 में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इस टाइप के मैचिंग आपको ना पूछे जाए, या इस टाइप का डिजिट्स लिखा रहे और बोले कि इसको आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखो, उसके बाद उसको इंडियन नंबर सिस्टम, उसका इक्विवेलेंट नंबर लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, आपको याद होना चाहिए। देखो एग्जाम में तो आप कर लोगे, लिख लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चीज केवल याद रखना, ऐसे आपको जवानी याद होनी चाहिए। कभी ये देखो, आप समझ के पेपर पर लिख के तब कुछ भी लिख लोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको एक चीज जरूर याद होनी चाहिए, जब भी कोई आपसे 1 मिलियन बोले
कि 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट, तो आप तुरंत बताना कि ये 10 लाख होता है। 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख। तो आपको इस टाइप की एक चीज याद रखना, 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख। इसी प्रकार से एक चीज और रखना कि 10 मिलियन, 10 मिलियन क्या होगा, 10 मिलियन कितना, 1 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़। ये आपको एक हमेशा जब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत बार घर परिवार में चर्चा, बहुत बार फ्रेंडशिप के बीच में जब आपकी चर्चा होगी, तो ये वैल्यू याद रखना, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद है। बाकी एग्जाम में तो आप कैसे भी लिख लोगे, पहले आप नंबर देखोगे, दोनों में था, जब आप उस टाइप का आप उसको काउंटिंग कर सकते हो। अच्छा, अगला देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे तो आप कर लोगे बच्चा, वीडियो पॉज कर लो और एक बार करने की कोशिश करो, फिर भी हम एक बार देखते हैं, इसको ना हो फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन को देखना कैसे मैं करा। सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश करना। देखते हैं क्या लिखा, राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। न्यूमरल में लिखना है और वर्ड्स में लिखना है, द लार्जेस्ट 8 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट इन द। कर आपसे कि लार्जेस्ट 8 डिजिट का नंबर हो, लेकिन उस 8 डिजिट्स नंबर में 4 डिफरेंट नंबर यूज हो, 4 अलग अलग नंबर यूज हो, एक ही नंबर ना यूज हो, ठीक है ना। उसको वर्ड में और नंबर में पहले इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी इंटरनेशनल सिस्टम लिखना। बार बार ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बच्चे आपको बुक में मिले सारे लगा लेना, कोई ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करना, पूरा उसको जवाब मिलेगा आपको जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा रिकॉल करो अपने लेक्चर 1, 2, 3 किसी में आपसे कराया गया है कि लार्जेस्ट 8 डिजिट्स नंबर क्या होता है। अब देखो, लार्जेस्ट 8 डिजिट चाहे वो इंडियन सिस्टम होगा चाहे इंटरनेशनल सिस्टम होगा बच्चा, दोनों में उतने ही होंगे। लार्जेस्ट जो 8 डिजिट होगा, डिजिट है उसमें, डिजिट्स चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, डिजिट्स वही है, उनके पास भी वही 10 डिजिट्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और इंडियन सिस्टम में भी वही है, तो दोनों जगह डिजिट्स वही हैं, तो इसलिए दोनों से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों ही सिस्टम में, इंडियन और इंटरनेशनल में सेम ही होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है, तो सर मुझे खूब पता है कि 8 टाइम्स अगर 9 लिख दोगे, 8 टाइम 9 लिख दोगे, 5, 6, 7, 8 टाइम अगर 9 लिख दोगे तो ये लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने बोला था ये क्वेश्चंस करते समय बच्चा आपको हमेशा याद रखना है कि कोई कंडीशन तो नहीं दी गई है लार्जेस्ट 8 नंबर लिखने में। बिल्कुल सर, यहां पर एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज 8 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। 4 डिफरेंट डिजिट से बनाने आपको लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर, दिस लार्जेस्ट नंबर इज मेड ओनली सिंगल डिजिट्स, दैट इज 9। अब 4 डिजिट्स यूज करने हैं तो 4 लार्जेस्ट बनाने से ऊपर से 4 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। भाई लार्जेस्ट आपको बनाना है तो 9 यूज करोगे, 8 यूज करोगे, 7 यूज करोगे, 6 यूज करोगे। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले 9। अगर कंडीशन दी गई कि 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, तो जो लार्जेस्ट डिजिट्स है, जैसे 9 लार्जेस्ट है, 8 है, 7 है, यानी जब लार्जेस्ट डिजिट्स बनाना 4 डिजिट यूज करना है तो हमेशा 1 डिजिट यूज करना 9, 2 डिजिट यूज करना तो 9 8 से बनाएंगे, 3 डिजिट यूज करना तो 9 8 7 से बनाएंगे, 4 डिजिट यूज करना तो 9 8 7 6 से बनाएंगे, और 5 डिजिट्स यूज करना है तो 9 8 7 6
5 से बनाएंगे। तो यहां पर कितने डिजिट्स यूज करना बच्चों? 4 डिजिट्स। तो किससे बनाओगे आप? किससे बनाओगे? 9876। बिल्कुल सही बात है सर, 9876 से बनाएंगे। 9 तो आ ही रहा है, तो अब 876 को कहां पुट करोगे आप? बताओ। तो सबसे बिगेस्ट नंबर बनाने हैं तो 876 आपको खूब पता बच्चा कि लास्ट में ही आपको पुट करोगे, क्योंकि इससे पहले जितने 9 होंगे वो बिगेस्ट नंबर होंगे। तब आपसे मैं पूछूं 8 कहां पुट करोगे, तो आप तो यहां थोड़ी पुट करोगे। बिगेस्ट नंबर बनाने तो इधर बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, हमेशा लेफ्ट साइड बिग नंबर लिखे जाते। यहां 8 लिखोगे, यहां 7 लिखोगे, यहां 6 लिखोगे। इस प्रकार देखो मैं इस क्वेश्चंस को लिख के लाया हूं बच्चों, बताता हूं आपको थोड़ा सा ताकि आपको बेटर दिखे, इसलिए हम बना के लाए हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट मैंने बताया कि 8, 9, 8, 7 और 6 से बनेंगे। और वो किस टाइप के प्लेस होंगे? इस टाइप से प्लेस होंगे। तो पहला नंबर चूंकि इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, इसलिए मैंने पहला कॉमा लेफ्ट से राइट साइड से 3 डिजिट्स पे लगाया, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स पे लगाया है। तो क्या इसको पढ़ो बच्चा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 9 करोड़ 99 लाख 99,876 ये जो है पहले क्वेश्चंस के आंसर हैं कि इसको न्यूमेरिकल और वर्ड फॉर्म में इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। अब इसी को डिजिट्स तो वही बनेगा बच्चा, उसी डिजिट से नंबर्स तो यहां पर भी वही बनेगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी वही बनेगा। बट डिफरेंस क्या होगा? पुटिंग द कॉमा। कॉमा कैसे पुट करोगे और उसको लिखोगे कैसे? तो आपको खूब पता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा एवरी 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं राइट साइड से। तो पहले 3 डिजिट्स आपके ये हो गए, फर्स्ट 3 डिजिट्स ये हो गए, नेक्स्ट 3 डिजिट्स ये हो गए। नेक्स्ट इधर अगर 1 पे बचेगा, 2 पे बचेगा, 3 जहां पर भी बनेगी इस कॉमा के बाद वहां आप उसको छोड़ दोगे। तो कैसे पढ़ोगे आप? 1s, 10s, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस। तो क्या होगा? 99,999,999,876। इस प्रकार इस क्वेश्चन का बच्चा ये आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको मल्टीपल क्वेश्चन एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं वहां पर मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चंस जरूर करें। क्वेश्चन सीरीज भी एक चलेगी, अभी आपको 1-2 लेक्चर्स केवल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वहां और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते बच्चा क्या है। एक और क्वेश्चन आप लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करो पहले 1 मिनट सोचो। द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी रीड एज। ठीक है ना? कैन बी रीड एज। और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन देख के ये लग रहा है कि मिलियन लिखा है, 100,000 लिखा है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल नंबर की बात कर रहा है। एकदम से ये चीज आपको क्लियर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि उस नंबर्स को लिखा कैसे जाए। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर, चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में हो, क्या होता बच्चों? सर आपने बताया है स्मॉलेस्ट कोई भी डिजिट्स होगा तो सबसे पहले 1 लिखा जाता है, फिर जितने डिजिट्स का नंबर हो इंक्लूडिंग 1 उतना लिख दिया जाता है। तो यानी 1 लिखने के बाद 7 डिजिट्स और लिखे जाएंगे। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। बार बार बताया, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने कहा कि आंसर लिखने से पहले हमेशा देखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है वो किसी कंडीशन के साथ तो नहीं लिखना है। बिल्कुल सर, मुझे पता चल गया इस कॉन्सेप्ट को, अभी आप गलत लिख रहे हो।
बिल्कुल सही बच्चा, मैं गलत लिख रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं यहां पर? 1 और 2 डिजिट्स केवल यूज हो रहा है। कौन से? एक 1 यूज हो रहा है, एक 0, तभी तो 2 ही डिजिट्स आप यूज कर रहे हो, लेकिन 3 डिफरेंट डिजिट, इसका मतलब एक डिजिट्स और आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप स्मॉलेस्ट नंबर यूज कर रहे हो तब आप नीचे के डिजिट्स यूज करोगे। बार बार आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तब आप जो छोटे डिजिट्स हैं वो यूज करोगे, और जब लार्जेस्ट डिजिट बना रहे हो तो जो है बिगेस्ट डिजिट से उधर से शुरू करोगे। तो यहां पर अब आपको क्लियर है कि 2 डिजिट्स तो आप यूज कर चुके हो, 0 और 1। उसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आती है? 2 आती है। इसका मतलब ये नंबर तो श्योर है कि 0, 1 और 2 से बनेगा, जिस पे आपको 1 और 0 तो लिख ही गया, अब 2 यूज करना है। कहां पर यूज करोगे सर? 2 यहां लिख दें? अरे फिर ये 2 लिख दोगे तो कितनी बड़ी डिजिट्स हो जाएगा, आपको पता है। 2 यहां लिख दें, यहां लिख दें, यहां लिख दें, यहां कहां लिख देंगे? एकदम से क्लियर है, एकदम से आपको कॉन्सेप्ट है कि हमेशा राइट मोस्ट डिजिट सबसे छोटी होती है, तो 2 हमेशा यहां पर लिखा जाएगा बच्चों। तो ये जो 2 यहां लिखा जाएगा, अब आपकी कंडीशन पूरी होती है कि एक तो 8 डिजिट नंबर बना है, फर्स्ट ये 8 डिजिट्स नंबर बना है जिस पे, लेकिन वो 3 डिजिट से मिलके बना है, तो वो हो गया 1, 0 एंड 2। तो इसको देखते हैं कि पढ़ा कैसे जाएगा। ये हो गया 1s, 10s, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी ये नंबर लिखा है 10 मिलियंस 2। ये नंबर क्या लिखा बच्चों? 10 मिलियंस 2। और इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन देखोगे 10 मिलियंस 2, जो सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से जो भी आपके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनेंगे आज के बाद, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप करने की पोजीशन में होंगे। ठीक बच्चों, इंटरनेशनल नंबर से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूं कि आप और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं एक अच्छा सा टेस्ट पेपर बना के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस टेस्ट को जरूर दें। उसमें एमसीक्यू टाइप, ट्रू फॉल्स और डिटेल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर्स होंगे। आप उसको अटेंड करिए और अपना स्कोर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। फिर भी किसी कोई डाउट होता है कमेंट में कमेंट करिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।